ज्यादातर लोग समझते हैं कि जिना सिर्फ एक जिस्मानी अमल है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने जिना होते हैं। ये वो छोटे गुनाह हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बड़े गुनाह की तरफ खींच ले जाते हैं। नंबर 1, आंखों का जिना। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंखों का जिना शहवत भरी नजर डालना है। ये जिना की सबसे आम किस्म है। मॉल, यूनिवर्सिटी या सड़क पर नामहरम को घूरना या सोशल मीडिया पर बेहुदा कंटेंट देखना इसी में शुमार होता है। सूरह नूर में इसी चीज से मना किया गया है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नजरें बचाकर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सुनने अबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अली, अजनबी औरत पर निगाह पड़ने के बाद दोबारा निगाह न डालो, क्योंकि पहली नजर तुम्हारे लिए मुआफ है। 2, कानों का जिना। ऐसी गुफ्तगू सुनना जो जहन में गलत ख्याल पैदा करे या हराम ताल्लुकात को नॉर्मल दिखाए। हदीस के मुताबिक कान सुनकर जिना करते हैं। म्यूजिक और फिल्म्स के जरिए दिमाग को हराम बातों का आदी बनाया जाता है ताकि अल्लाह की हराम करदा चीजें मामूली लगने लगें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। 3, जबान का जिना। जबान उन चीजों की तर्जुमान है जो दिल में होती हैं। नामहरम से फ्लर्ट करना, रात को अकेले कमरे में वॉइस नोट्स भेजना या एक दूसरे को जानने के बहाने लेट नाइट बातें करना जबान का जिना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबान बोल कर जिना करती है। ये अल्फाज ही होते हैं जो जज्बाती ताल्लुक पैदा करते हैं। सहीहुल बुखारी में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। और 4, हाथों का जिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी के सर में लोहे की कील ठोंक दी जाए, ये इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। किसी नामहरम को छूना या गले मिलना हाथों का जिना है। और इसके अलावा आजकल की एक बड़ी बीमारी मुश्त जनी यानी मास्टरबेशन है। लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये हराम है और इसके कई तिब्बी नुकसानात भी हैं। ये आदत जहन और मुस्तकबिल दोनों को नुकसान पहुंचाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। 5, पैरों का जिना। गुनाह की जगह पर चलकर जाना, जैसे क्लब्स, पार्टीज या ऐसी जगह जहां नामहरम से तन्हाई में मिलना हो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिना के करीब भी मत जाओ। इसका मतलब है उन रास्तों से भी बचो जो वहां तक ले जाएं। डिजिटल दुनिया में हर गलत क्लिक भी पैरों का जिना शुमार होता है। दिल का जिना। ये वो किस्म है जो सिर्फ अल्लाह देख सकता है। गैर महरम के बारे में ख्यालात बनाना या उनके साथ रोमांटिक सिनारियोज सोचना दिल का जिना है। सही मुस्लिम के मुताबिक दिल तमन्ना और ख्वाहिश के जरिए जिना करता है। अगरचे बुरे ख्यालात में इस्लाम में गिरफ्त नहीं, लेकिन इन ख्यालात में मजा लेना और इन्हें बढ़ाना गुनाह है। जिस्मानी जिना। अगर ऊपर दिए गए 6 रास्तों को न रोका जाए तो इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है। ये वो आखिरी हद है जिस पर इस्लामी कानून में सख्त सजा मुकर्रर है। शादीशुदा जानी को पब्लिकली संसार किया जाता है और गैर शादीशुदा जानी को 80 कोड़े मारे जाते हैं। कुरान में इसकी सख्त सजा का जिक्र है और इसके लिए 4 पुख्ता गवाहों की शर्त रखी गई है ताकि कोई किसी पर झूठा इल्जाम न लगाए। चारों गवाहों की गवाही बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी फर्क हुआ तो इल्जाम साबित नहीं होगा और उन गवाहों को 80 कोड़ों की सजा दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर मुसलमान जिस्मानी जिना से बचते हैं,